हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल शीट जॉन ऑटोमेशन में। तो आज आप लोग के लिए जो सिस्टम लेके आए हैं वो है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में इस वीडियो में हम फुल डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सारे मेन्यू देखने को मिल जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का रहने वाला है। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो तो डैशबोर्ड के अंदर आपको कुछ इस तरीके का डिटेल मिलेगा, जहाँ पे आपके टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, प्रोडक्ट्स काउंट कितना आपके पास, स्टॉक क्वांटिटी कितना पड़ा हुआ आपके पास, लो स्टॉक आइटम्स कितने हैं, यहाँ पे 1 दिखा रहा है। टुडे परचेज जो आपने परचेज ऑर्डर बनाया है उसका काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टुडे सेल जो सेल्स ऑर्डर्स हैं आपने क्रिएट किए हुए हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। पीओ अप्रूवल्स कितने हैं आपके पास पेंडिंग, यहाँ पे 1 दिखा रहा है मेरे पास। सेल्स ऑर्डर 1, पेंडिंग ऑर्डर्स मेरे पास 3 है यहाँ पे। टुडे डिस्पैच 0, कस्टमर्स जो मैं रजिस्टर किया हुआ है यहाँ पे 4 किया हुआ है यहाँ पे, सप्लायर्स 5, और यहाँ पे मुझे टोटल अलर्ट्स 10 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कुछ डैशबोर्ड रहने वाला है। इसके नीचे आपको यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अपने ऑर्डर्स के सारे डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने टोटल 4 ऑर्डर्स रिसीव किया है, जो कि आपको मैंने डैशबोर्ड में दिखाया था। यहाँ पे अलग अलग कस्टमर्स के मेरे पास 4 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, जिसमें से एक फुली डिस्पैच नील इंटरप्राइजेस का हो गया। जो 3 ऑर्डर मेरे पेंडिंग दिखा रहे थे वो ये मेरे 3 ऑर्डर्स हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपने ऑर्डर्स की सारी डिटेल मिल जाएंगी यहाँ पे, कि कौन कौन सी कस्टमर्स के कितने सारे ऑर्डर्स हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने डिस्पैच हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऑर्डर ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑर्डर फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको कस्टमर नेम की सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 कस्टमर्स हैं। आप अगर न्यू कस्टमर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड नाउ पे करके आप यहाँ पे एक न्यू कस्टमर को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऑर्डर पंच करता हूँ राज ट्रेडर्स का, और यहाँ पे जैसे ऐड नाउ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर आईडी ऑटो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको प्रोडक्ट नेम की सिलेक्शन करना है। यहाँ से मैंने प्रोडक्ट नेम का सिलेक्शन किया। मैं इसके 1000 क्वांटिटी 1000 पीसेस का एक ऑर्डर रिसीव करूँगा। इसके अलावा एक और मैं नट M8 का नट यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। इसकी मैं 2000 का क्वांटिटी रखता हूँ, 2000 केजी। ये मैंने जैसे यहाँ पे 2000 लिखा, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आपके पास स्टॉक क्वांटिटी है 0 है, आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दूसरा आइटम सिलेक्शन करके दिखा देता हूँ। वॉशर M8 का, ये मेरे पास 300 है स्टॉक में, लो स्टॉक है, और यहाँ पे मैं 200 क्वांटिटी ऐड करता हूँ। 200 क्वांटिटी का ऑर्डर रिसीव करता हूँ। देखिए यहाँ पे इन स्टॉक आ गया, मतलब मेरे पास ये 300 पीसेस पड़े हुए थे और यहाँ पे मैंने 200 का ऑर्डर रिसीव किया तो यहाँ पे इन स्टॉक दिखा रहा है। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे जैसे सेव बटन पे क्लिक किया तो देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये ऑर्डर रिसीव हो गया। ठीक है, तो राज ट्रेडर्स के मेरे पास 2 ऑर्डर्स हैं, एक ऑर्डर नंबर 2 और एक है ऑर्डर नंबर 5। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसका ऑर्डर अमाउंट बन गया इतना, मेरे पास ऑर्डर अमाउंट बन गया इसका टोटल। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ऑर्डर का सारा डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 2 आइटमें हैं इस ऑर्डर के। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑर्डर रिसीव कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से एक ऑर्डर रिसीव किया, आपको दिखाया यहाँ पे राज ट्रेडर्स का। तो राज ट्रेडर्स के मेरे पास 2 ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर नंबर 2 ऑर्डर नंबर 5, दोनों ही पेंडिंग है, अभी कोई डिस्पैच नहीं हुआ है। तो इसको हम डिस्पैच करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। और आपको यहाँ पे ही एक्सपोर्ट फाइल मिल जाता है। आप यहाँ से इस ऑर्डर की पूरी डिटेल यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप इसको एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने ऑर्डर्स रहने वाला है। इसके नीचे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री स्टॉक्स मिल जाएगा। आपके पास इन्वेंट्री में कौन कौन सी आइटमें हैं, कितना आपने इन किया है, कितना इनवर्ड किया है, कितना आपने आउटवर्ड किया है, और करंट स्टॉक आपके पास कितना है आपको यहाँ पे दिखाई देगा।
जो मैंने आपको डैशबोर्ड में दिखाया था, यहाँ पे लो स्टॉक आइटम मेरा 1 है, वही आप देख पाएंगे ये आइटम है जो कि यहाँ पे लो स्टॉक है। रीऑर्डर लेवल के अकॉर्डिंग ये जो मेरे पास है करंट स्टॉक 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे लो स्टॉक में मुझे दिखा दे रहा है ये। इसके नीचे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर का मेन्यू मिल जाएगा, जहाँ से आप परचेज ऑर्डर बना सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं अलग अलग यहाँ पे वेंडर के अलग अलग परचेज ऑर्डर बनाया है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हैं ABC का मैंने 2 परचेज ऑर्डर बनाया है, 0 और एक 3। तो यहाँ से मैं आपको एक न्यू परचेज ऑर्डर क्रिएट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करेगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐड बटन पर क्लिक करते हो तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको सप्लायर नेम सिलेक्शन कर लेना। तो यहाँ से मैं राज स्टील की सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ से क्रिएट बाय, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने आइटम्स की सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ से मैं 200 पीसेस का ऑर्डर इस आइटम का दूंगा मैं। इसके अलावा मैं एक और आइटम यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ आप लोगों को, वॉशर M8 का मुझे यहाँ से चाहिए 1000 पीसेस, ठीक है। तो जैसे मैंने इसका सिलेक्शन किया तो देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा आ गया मेरा। यहाँ पे आप यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रैंड टोटल आ गया। आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे परचेज ऑर्डर जो बनाया अभी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रिफ्रेश करके इसको। ये हमारा 6 नंबर परचेज ऑर्डर था। मैं इसको दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये 2 आइटमें थी हमारी, ठीक है, राज स्टील। और जैसे मैंने ये परचेज ऑर्डर बनाया, मेरे जो मैनेजर हैं उनको ऑटोमेटिक ही एक नोटिफिकेशन गया होगा उनका फ़ोन पे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से रहने वाला है। ये देखिए, ये मेरा मोबाइल स्क्रीन है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे अप्रूवल रिक्वेस्ट गया मेरे मैनेजर को, जहाँ से उनको आप देख सकते हैं कि कौन से परचेज ऑर्डर बने हैं, अप्रूवल्स के लिए पेंडिंग है। आप उनको इस तरीके का नोटिफिकेशन जाएगा उनके मोबाइल फ़ोन पे। आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। जैसे ही मैंने ये परचेज ऑर्डर बनाया 6 नंबर, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा PDF फाइल जनरेट हो जाएगा। ये 1 मिनट का ट्रिगर है। हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर PO का हमारा यहाँ पे PDF फाइल जनरेट हो जाएगा। मैं आपको PDF फाइल भी दिखा देता हूँ। और जैसे मैंने ये परचेज ऑर्डर बनाया 6 नंबर का, ये ऑटोमेटिक इसका डाटा जो है यहाँ मेरे इनवर्ड वाले मेन्यू के अंदर स्टोर हो गया। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए PO नंबर 6 का मेरे पास 2 आइटम्स है, ठीक है। अब इसका इन्वर्ट नहीं हुआ यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। मेरे पास जितने भी पेंडिंग्स होंगे वो मुझे यहाँ पे हाईलाइट होते रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं जो हमारा 6 नंबर हमने जो PO बनाया था वो उसका PDF फाइल जनरेट हुआ कि नहीं। एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास कोई बटन्स नहीं है फिलहाल। तो जैसे आप ये अप्रूव होता है तो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप और ईमेल भेजने का एक बटन एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ये PDF जनरेट होगा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे PDF और एक्सेल फाइल जनरेट हो गए। यहाँ पे मैं आपको PDF दिखा देता हूँ किस तरीके से रहने वाला है। ये देखिए, तो इस तरीके का आपका परचेज ऑर्डर बनेगा। यहाँ पे मैं 2 आइटमों का परचेज ऑर्डर बनाया था, आप देख पा रहे हो। इसका टोटल कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे मिल गया।
ठीक है। और यहाँ पे जो पीओ स्टेटस है पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ही इसको मैनेजर अप्रूव करते हैं, ये जो आप देख पा रहे हो ये पीओ अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ही आप मैनेजर यहाँ पे पीओ और सेल्स अप्रूवल पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमको जितने भी अप्रूव्ड और पेंडिंग पीओज हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे पास टोटल 2 पेंडिंग पीओ हैं और यहाँ पे सारे अप्रूव पीओ हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट यहाँ से भी इसको अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अप्रूव हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं आपको पीओ दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाला यहाँ पे अप्रूव हो गया है और यह जैसे ही अप्रूव यहाँ पे किया मैनेजर ने तो ऑटोमेटिक व्हाट्सअप चला जाएगा। मैं आपको व्हाट्सअप दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये व्हाट्सअप मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक ईमेल भी रिसीव हुआ होगा मुझे, ये देखिए। तो जैसे कोई परचेज ऑर्डर बनाता है तो जैसे ही अप्रूवल होता है इसका, ये ऑटोमेटिक ही इस तरीके का एक टेम्पलेट वेंडर को चला जाएगा जहाँ से वो परचेज ऑर्डर को यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी हमने परचेज ऑर्डर बनाया था तो ये इस तरीके का परचेज ऑर्डर रहने वाला है, वो यहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका डिटेल आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। आपको पूरा यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर आ गया यहाँ पे, बाकी सारा डिटेल आपको इस तरीके से रहने वाला। मैं एक बार आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और इसमें दिखा देता हूँ कि जैसे ये पीओ अप्रूव हुआ तो मैंने आपको दिखाया था कि जैसे पीओ अप्रूव होता है तो यहाँ पे एक बटन एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेंड व्हाट्सअप, सेंड ईमेल। तो यहाँ से आप मैनुअल भी व्हाट्सअप और ईमेल भेज सकते हो। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आप व्हाट्सअप भेज पाएंगे। मैं आपको दोबारा से इसको दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ से मैनुअल व्हाट्सअप भेज सकते हो। ठीक है, ये देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप व्हाट्सअप भेज सकते हो मैनुअल, जहाँ पे आपका पीडीएफ फाइल और एक्सेल फाइल रहेगा और इस तरीके का आप मैसेज इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हो आप, ठीक है। और जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको ईमेल भेज सकते हो इस पीडीएफ फाइल को जो कि अभी आपने परचेज ऑर्डर बनाया है। इसके नीचे आपको इन्वर्ट का मिल जाता है, इन्वर्ट मटेरियल। जो भी आप परचेज ऑर्डर बनाते हो आप उसको कैसे इन्वर्ट कर सकते हो। तो जो राज स्टील्स के मैंने जो परचेज ऑर्डर बनाए थे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, जैसे कि मान लो कि मैं अभी जो 6 नंबर पीओ बनाया था मैंने, ठीक है, अभी मैं 6 नंबर जो पीओ बनाया है इसके आइटम्स मैं यहाँ पे रिसीव करता हूँ। आपको इस पे जैसे क्लिक करते हो इस आइटम पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगा। यहाँ से आप जैसे मैंने 200 क्वांटिटी का ऑर्डर किया था, 200 क्वांटिटी मैं रिसीव कर रहा हूँ, किस डेट को रिसीव कर रहा हूँ, डेट डाल लेना। उसके बाद क्यूसी स्टेटस क्या है उसका, वेयर हाउस लोकेशंस क्या है, रिसीव बाय, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करते हो आपको इस अपडेट इनवर्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो देखिए ये आइटम रिसीव हो गया, ये रिसिप्ट के अंदर आ गया, ठीक है। अब मेरे पास 2 पेंडिंग और आइटमें हैं। 6 नंबर का एक और आइटम है, इसको और रिसीव करके मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में 1000 क्वांटिटी का जो परचेज ऑर्डर बनाया था उसको मैं रिसीव करता हूँ यहाँ से, और आज का डेट डालूंगा मैं। आज का डेट, पास क्वांटिटी है, लोकेशन है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको रिसीव कर लिया और इस अपडेट इनवर्ट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया आप देखेंगे मैंने 2 जो आइटमें थी जिसका मैंने परचेज ऑर्डर बनाया था वो यहाँ पे रिसीव हो गई 2 आइटमें मेरी, और यहाँ पे लिख के अगर फुली रिसीव्ड हो गई यहाँ पे 2 आइटमें। और ये जो मेरा एक आइटम है अभी तक पेंडिंग है, जैसे इसका रिसीविंग होगा ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पे रिसीविंग में आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे सेल्स ऑर्डर मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने सारे सेल्स ऑर्डर बना सकते हो। जहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास अभी फिलहाल 3 कस्टमर्स के मैंने सेल्स ऑर्डर बनाए हैं अलग अलग, ठीक है।
तो अभी मैं आपको एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो आपको दोबारा से इस ऐड बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हो, मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, एक बार ऐड बटन पे क्लिक कर लेना आपने। उसके बाद आप यहाँ से कस्टमर नेम सिलेक्शन कर सकते हो, किस कस्टमर का आप सेल्स ऑर्डर बना रहे हो। तो यहाँ पे राज ट्रेडर्स का मैं एक सेल्स ऑर्डर बनाऊंगा मैं, और जैसे मैंने राज ट्रेडर्स का सिलेक्शन करूँगा उसके सारे ऑर्डर नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अभी मैं 5 नंबर ऑर्डर का बना देता हूँ, ठीक है। जो मेरा 5 नंबर ऑर्डर रहने वाला है उसके अगेंस्ट में एक सेल्स ऑर्डर बना देता हूँ जिसके 2 आइटमें हैं। उस ये ऑर्डर लिस्ट में 2 आइटमें हैं जो मैंने बनाई थी, ठीक है। मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी 1000 की है, तो मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी का ही एक सेल्स ऑर्डर बना लेता हूँ मैं। और जो सेकंड आइटम है मेरा वॉशर है, वो मेरे पास इसकी ऑर्डर जो थी 200 क्वांटिटी की थी, तो मैं 200 क्वांटिटी का ही यहाँ पे परचेज ऑर्डर बना लेता हूँ और सेव बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और जैसे यहाँ से सेव करता हूँ, डेटा हमारे गूगल शीट पे स्टोर हो जाएगा और जो हमने परचेज ऑर्डर बनाया था उसका ऑटोमेटिक एक पीडीएफ और एक्सेल फाइल जनरेट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने राज ट्रेडर्स का बनाया, ठीक है। और जैसे हमने बनाया तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर इसका पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगा। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और इसमें दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको पीओ और एसओ अप्रूवल्स मिल जाएगा यहाँ पे, कि आपके पास पीओ कितने पेंडिंग अप्रूवल के लिए, कितने अप्रूव हो चुके हैं। यहाँ पे आपको सेल्स ऑर्डर मिल जाएंगे कि सेल्स ऑर्डर कितने पेंडिंग्स पड़े हैं आपके और कितने अप्रूव हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिलने वाला है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं हमारा जो सेल्स ऑर्डर हमने बनाया था। ठीक है, ये जनरेट हो जाएगा आपका 1 मिनट के अंदर। उससे पहले मैं दिखा दूं कि जो मैंने सेल्स ऑर्डर बनाया था राज ट्रेडर्स का, यहाँ से मैं इसको डिस्पैच कर सकता हूँ। आपको मैंने पीओ और एसओ अप्रूवल्स दिखा दिया, यहाँ से आप इसको अप्रूव कर सकते हो। जो मैनेजर, यहाँ जो आपके मैनेजर रहने वाले हैं वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जाके इसको अप्रूव कर सकते हैं। जो भी पेंडिंग पीओ या फिर पेंडिंग सेल्स ऑर्डर्स हैं, यहाँ से जैसे अप्रूव करते हैं वो ऑटोमेटिक व्हाट्सअप और ईमेल चला जाएगा। मैंने आपको ईमेल दिखा दिया था, कुछ इस तरीके से ईमेल जाने वाला है परचेज ऑर्डर का, जैसे दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डिस्पैच एंड डिलीवरी कि कैसे होने वाला। जो राज ट्रेडर्स का मैंने ऑर्डर बनाया था, ये सेल्स ऑर्डर बनाया था, ये 2 आइटमें थी। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो एडिट बटन पे जाना है आपने। उसके बाद आपका जो ऑर्डर क्वांटिटी है, सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी है, ये 1000 है इसके, तो 1000 ही इसको हम डिस्पैच कर रहे हैं, ठीक है। व्हीकल नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे, पीबी, एलआर नंबर जो भी है आपका यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद डिस्पैच डेट और किस ठीक है, और इसे बटन पे क्लिक करें। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे रिसीव हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिस्पैच हो गया। ये दूसरी आइटम भी हम यहाँ से डायरेक्ट एक बार इसको क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी आइटम भी हम डिस्पैच करते हैं, ये जो रहने वाली 200 क्वांटिटी की, और यहाँ से एलआर नंबर आप डाल सकते हो। यहाँ पे व्हीकल नंबर, एलआर नंबर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया नेम और सेव कर देना आपने, ठीक है। तो 2 आइटमें मैंने डिस्पैच कर दिया। मैं आपको अपने ऑर्डर दिखा देता हूँ। अभी जो राज ट्रेडर्स का हमने जो ऑर्डर रिसीव किया था, ये था ऑर्डर हमारे पास। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आप देख पाओगे यहाँ पे देखिए 1000 क्वांटिटी, ये 200 क्वांटिटी आपका अभी अपडेट हो जाएगा ये, ठीक है। अभी जो मैंने आप लास्ट सेल्स ऑर्डर बनाया था, मैं आपको उसका पीडीएफ भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पीडीएफ और एक्सेल फाइल जनरेट हो गया। यहाँ से जैसे मैनेजर इसको अप्रूव करते हैं तो
ये देखिए ईमेल और व्हाट्सअप का जो बटन एक्टिवेट हो गया, यहाँ से डायरेक्ट इसको व्हाट्सअप भेज सकते हैं। ठीक है, ये मैनुअल व्हाट्सअप भेज सकते हैं यहाँ पे आप। ये देखिए ये सेल्स ऑर्डर का जो अभी हमने बनाया था, यहाँ से मैनुअल इसका आप व्हाट्सअप भेज सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे ईमेल मिल जाता है, आप ईमेल भी भेज सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, और जैसे मैंने सेल्स ऑर्डर का दिखाया कि जैसे सेल्स ऑर्डर बनता है, अप्रूव होता है, तो ऑटोमेटिक ईमेल और व्हाट्सअप जाता है। यहाँ पे मैं आपको अपना सेल्स ऑर्डर का ईमेल फाइल भी दिखा देता हूँ किस तरीके से रहने वाला है। कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको, यहाँ से डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये सेल्स ऑर्डर है हमारा। ठीक है, और तो ये तो हो गया सेल्स, हमारा पीओ और एसओ अप्रूवल्स हो गया। डिस्पैच आप यहाँ से कर सकते हो, जो जो आइटमें हैं, पेंडिंग कितनी है आइटमें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नीचे आपको पेमेंट मास्टर मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अभी हमने राज ट्रेडर्स का जो डिस्पैच किया, ये अब इसकी पेमेंट हम रिसीव करते हैं। तो रिसीविंग के लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे जाते हो एडिट पे, ठीक है, और यहाँ से पेमेंट डेट की सिलेक्शन कर लेना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मेरा इतना अमाउंट का अगर रिसीविंग है, तो यहाँ मान लीजिए मैं 1000 रिसीव कर लेता हूँ, जो कि रहने वाले कैश, और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपडेट पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, देखेंगे यहाँ पे ये रिमार्क्स के अंदर इस तरीके से डेटा स्टोर होता जाएगा, किस किस डेट को आपने कितने कितने अमाउंट रिसीव किया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका रिसीविंग आ गया। दोबारा से देखिए यहाँ पे लिख के अगर पेमेंट स्टेटस पार्शियल रिसीव हुआ मेरे पास ये, और दोबारा से अगर आपका रिसीविंग होता आपको वापस इसी पे जाना है, और जिस डेट को आप रिसीविंग कर रहे हो उस डेट की सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। यहाँ पे मैं 30,000 डाल देता हूँ अमाउंट, जो कि यूपीआई रहने वाला है। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपडेट पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे रिमार्क्स के अंदर ये डेटा स्टोर हो गया कि किस किस डेट को आप कितने कितने अमाउंट रिसीव किए हो, और ये डेटा आपका यहाँ पे अपडेट भी हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे टोटल मैंने 31,000 रिसीव किया है, जबकि मेरा इतना टोटल अमाउंट पेंडिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पेमेंट को भी रिसीव कर सकते हो, पार्सली रिसीव कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सारे कस्टमर्स का डिटेल मिल जाएगा कि किस किस कस्टमर का कितना कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ। आपको दोबारा मैं ऑर्डर्स पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं ऑर्डर्स पे गया, यहाँ पे राज ट्रेडर्स, और यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर नंबर 5 दिखा देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो मेरे पास इसके डिस्पैच आपको दिख जाएगा, टोटल कितना डिस्पैच हुआ है, बैलेंस कितना रह गया। ठीक है, और इसके पेमेंट्स भी आपको दिखा देता हूँ, आप ये देख पा रहे हो। ये हमारा जो पेमेंट मास्टर था, जहाँ पे आप देख पाएँ कि कैसे आपने पेमेंट रिसीव करना है। जो भी आप रिसीविंग कर रहे हो वो आपको रिमार्क्स के अंदर अपडेट होता रहेगा यहाँ पे कि किस किस डेट को आपने कितना कितना अमाउंट रिसीव किया। नीचे आपको कस्टमर सप्लायर डिटेल मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने सप्लायर क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसके नीचे आपको हम कस्टमर मास्टर दे रहे हैं, जहाँ से आप अपने सारे कस्टमर्स यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे आप डायरेक्ट। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मास्टर मिल जाएगा, जहाँ पे अपने प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो। कैटेगरी क्या रहने वाली है, सब कैटेगरी लॉक नट है, ब्रांड टीवीएस या कोई और ब्रांड है, या जीएसटी एक्टिवेट कर सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगा अलग अलग। आप यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट्स देख सकते हो कि किस किस कस्टमर का ऑर्डर्स कितने सारे हैं, कितने डिस्पैच हो गए, कितने पेंडिंग है। तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएगा, और यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा रिपोर्ट मिल जा रहा है आपको कि आपके पास एक कस्टमर का जितने भी ऑर्डर्स होंगे आपको यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है,
ये देखिए ये ऑर्डर नंबर आ जा रहा है, और यहाँ पे साइड में आपको ये सारी डिटेल मिल रहा है जहाँ से आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी बेस, ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट स्टेटस बेस पे आप इसको फिल्टर कर सकते हो आप। इसके नीचे हम आपको यूज़र मास्टर दे रहे हैं जहाँ पे आप अपने यूज़र क्रिएट कर सकते हो। आप उनको कौन कौन से मेन्यू का एक्सेस देना चाहते हो डायरेक्ट आप यहाँ से दे पाएंगे। यहाँ पे आपको ऐड बटन मिल जाएगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे किसी यूज़र का नाम क्रिएट किया नीलेश कुमार एडमिन, ठीक है। ईमेल आईडी डाल सकते हैं आप। ईमेल आईडी के बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, नीचे स्टेटस एक्टिवेट, और यहाँ पे एक्सेस मेन्यूज़ जो हैं आप उनको कौन कौन से मेन्यू का एक्सेस देना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर डैशबोर्ड ऑर्डर्स का देना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इनको डिस्पैच एंड डिलीवरी और रिपोर्ट्स का देना चाहता हूँ। ये देखेंगे ये मेरे टोटल 4 है, जो 4 मेन्यू उनको दिखाई देगा उनके पोर्टल पे। और जैसे मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ अपने यूज़र का आईडी ओपन करके। ये देखिए जो मैंने उनको एक्सेस दिया था उस चीज़ों का, यहाँ पे उनको वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये सिस्टम कुछ इस तरीके से रहने वाला है। आप अपने यूज़र्स को अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मेन्यू का एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप यूज़र मैनेजमेंट के अंदर जाके आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ऑल करते हो तो ये यूज़र इसको सारी मेन्यूज जितने भी हैं इसके अंदर ये सारे देख पाएंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे। इसके नीचे हम आपको सेटिंग देते हैं। सेटिंग के अंदर आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगा। आप अपने इस मेन्यू को ऑन ऑफ कर सकते हो। जो आपके बटन से ये एडिट बटन हो गया या फिर आपका ये ऐड बटन हो गया, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो डायरेक्ट आप यहाँ से। तो आप यहाँ से जो आपकी सेटिंग्स है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ से मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सअप ईमेल यहाँ से ऑन ऑफ करूँ, ठीक है। यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं ये ऑल एक्सेस है, यहाँ पे एडिटर है, व्यूवर है। आप चाहते हो तो ये बटन्स जो आपके हैं यहाँ पे एडिट बटन है या फिर आपका ऐड बटन है, आप इसको यहाँ से ऐड ऑन ऑफ कर सकते हो। आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आप इसको यहाँ से डायरेक्ट ऑन ऑफ कर पाएंगे। अब इसमें आपको मैं फुल डिटेल में समझा देता हूँ कि आप सेटिंग किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे इसके अंदर। ये इस तरीके का हमारा सेटिंग पेज रहने वाला है। आप ये सारे मेन्यू को आप यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेन्यू है कस्टमर लिस्ट, इसको मैं ऑफ करना, तो यहाँ से जैसे मैं ऑन है इसको ऑफ पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव कर देना है। ये देखिए जैसे मैंने किया, यहाँ से देखेंगे ये मेन्यू हट गया। आप इसको दोबारा से इसको ऑन कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। आपको सेव कर लेना है। जैसे सेव करेंगे ये देखिए यहाँ पे लिस्ट आ गया। अब में जो मेरा ऐड बटन है या फिर एडिट बटन है, आप इसको यहाँ से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैं आपको कस्टमर लिस्ट का दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ये ईमेल आईडी रिमूव करता हूँ, ठीक है, मैं ये ईमेल आईडी रखता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ मैं, तो मैं सिर्फ देख पाऊँगा, एडिट या डिलीट नहीं कर पाऊँगा इस मेन्यू के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ कस्टमर लिस्ट के अंदर। ये देखिए यहाँ से जो मेरा ऐड बटन था यहाँ से रिमूव हो गया, तो इसको सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ। इसको ना मैं एडिट कर पाऊँगा या ना मैं इसको डिलीट कर पाऊँगा, ना इसमें कोई आइटम ऐड कर पाऊँगा मैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ से एक्सेस दोबारा करूँगा, मैं यूज़र का ये ईमेल आईडी दोबारा ऐड करता हूँ। जैसे मैं ऐड करूँगा आप देखेंगे मैं अब इसमें डिलीट भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे सारा एक्सेस मिल गया। तो ये सिस्टम कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। थैंक यू।